हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइज, आज की जो रीडिंग है, अगर आप किसी भी ऐसे एक कनेक्शन में हैं जहां आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म है या दोबारा आपका रिकन्सिलिएशन होगा या चीज़ें आगे बढ़ेंगी या यही चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप किसी भी इस तरह के एक रिलेशनशिप में है, तो यहाँ मैं यही देखने की कोशिश करूँगी जिस भी आप स्पेसिफिक समवन के साथ थे या हैं और आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपका उनसे रिकन्सिलिएशन होगा नहीं होगा। यहाँ गाइज मैं टैरो से तो देखूंगी ही कि आपकी लाइफ में रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा आपके पार्टनर के साथ। प्लस यहाँ मैं ऑरिकल कार्ड्स को भी इंक्लूड करूँगी ताकि हम थोड़ी सी और इस सब के ऊपर एक गाइडेंस ले सकें यूनिवर्स के, एंजल्स के, या हमें जैसे भी गाइडेंस मिलते हैं तो मैं वो भी लेने की कोशिश करूंगी। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो आप उन्हें रखें और बाकी सबको छोड़ दें। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हो, उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे और जिनको भी यूनिवर्स ने ये मैसेज देना है कि बेसिकली उनका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा उनके पार्टनर के साथ। ये कार्ड आना चाहता था तो यहाँ मैंने इसे ले लिया है। एस ऑफ कप की एनर्जी आई है और देख लेते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ कप्स, फूल, वाओ, द वर्ड, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप। ओके गाइज, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आपके जो पार्टनर हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसा कि आप अपने पार्टनर के बारे में फील करते हैं, आपके पार्टनर भी आपके बारे में वैसा ही फील करते हैं। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ जो एक यूनियन चाहते हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपका जो कनेक्शन है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो गया हो। पहले आप मतलब एक ही सिटी में रहते हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर का ट्रांसफ़र हो गया हो या किसी स्टडी की वजह से वो अदर सिटी में चले गए हो। आपके जो पार्टनर है जहाँ पर भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं और जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्कमटेंसेस हैं, जो भी उनकी लाइफ में होता रहता है, वो किसी के भी साथ है, कुछ भी कर रहे हैं अपने करियर में या एनीथिंग, मतलब कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो बैक ऑफ द माइंड आप उनके चलते रहते हो। कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांगली इस टाइप की फीलिंग है कि एक पर्सन आपको बहुत ही डीपली अनकंडीशनल लव करता है। वो अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो आपसे बहुत कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर के, आपके जो पार्टनर है वो समझ नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते को कैसे आगे लेकर जाना है, लेकर जाना चाहते हैं। फिलहाल आपके जो पार्टनर है वो सिंगल है। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, मतलब मेल या फीमेल के साथ, तो इस तरह की थर्ड पार्टी मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी उनका वर्क हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ ना कुछ इस तरह का इशू यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है जो कि आप लोगों के बीच में होगा। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपका जो आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। तो यस, डेफिनेटली गाइज, आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ थोड़ा सा चीज़ें डिले है और यहाँ मुझे डिलेज दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर है पूरे टोटली चेंज होकर आपके पास आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें समय है। अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको अपने सेल्फ लव पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इस बिलीफ के साथ आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें कि आपके जो पार्टनर हैं वो आप ही के हैं और वो आप ही की तरफ आएंगे, आप ही से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने आप को डिप्रेस और इस तरह की फीलिंग में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना जो आपका है रिकन्सिलिएशन ज़्यादा होगा। मैं ऑरिकल गाइडेंस देख लेती हूँ कि बेसिकली कि आपकी रीडिंग में क्या ऐड करते हैं यूनिवर्स या
बेसिकली क्या कहना चाहता है आपको यूनिवर्स या आपके पार्टनर? सेपरेशन, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग ऑन सोर्स ऑफ फ्यूचर। आपके जो पार्टनर है सेपरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है, तकलीफ में है, उनको बेसिकली चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है सैड है और बहुत इस सेपरेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, लॉन्ग जर्नी, मैंने आपको यही बताया था अभी। अगेन एक कंफर्मेशन है हमारे पास कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप लोगों की ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ हमें कंफर्मेशन भी मिल गया है कि आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है। ओके, ये कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ। द सॉर्ड्स एंड रोज, क्लियरिटी, ट्रूथ, रेवलेशन, सॉलिडरिटी, फोर्स, हॉनर, प्रोटेक्शन, पावर। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हो रही होंगी और बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा बेसिकली कि चीज़ें कहाँ टर्न आउट हो रही हैं, कैसे हो रही है, कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये गाइस। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है। और देख लेती हूँ यहाँ मैं एक और कार्ड लेंगे इस डेक से। ओके, माई हार्ट ऑलवेज कम बैक टू यू माई हार्ट ऑलवेज कम बैक टू यू व्हेन आई डोंट वांट इट टू। ओके, आपके जो पार्टनर है वो आपसे कहना चाहते हैं मेरा हार्ट हमेशा तुम्हारी तरफ जाता रहता है, उसके बावजूद भी जब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा हार्ट तुम्हारी तरफ आए। और देख लेती हूँ इस डेक से कि बेसिकली यहाँ ये कार्ड आ गया, इसे ले लेते हैं। दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो कहीं ना कहीं माइंड का कार्ड आया है, तो अगर आप अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वही होगा जैसा कि आप चाहते हैं। ऑल लाइफ इज़ एन एक्सपेरिमेंट, द मोर एक्सपेरिमेंट्स यू मेक द बेटर। हमारी ज़िंदगी पूरी एक्सपेरिमेंट से भरी हुई है, जितने ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। सीक्रेट्स का कार्ड आया, आपके सीक्रेट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के सीक्रेट्स हो सकते हैं आपके लिए। और देख लेते हैं आपकी रीडिंग में ऑरिकल क्या ऐड करते हैं। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलो मैं सभी ले लेती हूँ। डोंट से मे बी इफ़ वॉन्ट टू से नो। अगर बेसिकली यहाँ यही है, अगर आपको ऐसा लगता है चीज़ें को नो बोलना चाहिए और आप मे भी बोलते हैं, तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको अपने माइंड में क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। अगर आप को लगता है कि हाँ ये नहीं होगा तो नो बोलो, अगर आपको लगता है होगा तो हाँ बोलो। आप मे बी पे छोड़कर चीज़ें नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। आई विश आई कुड बी बेटर मी फॉर यू। आपके पार्टनर का एक मैसेज अगेन है, वो चाहते हैं कि काश वो तुम्हारे लिए बेहतर बन पाते। यू हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ एट एनी गिवन मोमेंट, नेवर फॉरगेट दैट। तो कहीं ना कहीं अगेन एक यूनिवर्स का मैसेज है, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था कि आप अपनी ज़िंदगी को किसी भी लम्हात में बदल सकते हैं। आई विश यू वेयर माइंड सोलमेट। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सोलमेट्स के साथ डील कर रहे हो, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, तो ये भी कंफर्मेशन है। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि काश आप उनके होते। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे चेंज होनी है, सिर्फ आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।